आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सर इस्लामाबाद से नमजुल्लाह खटक बात कर रहा हूँ। जी खड़क भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी क्या कहना चाहेंगे जी? सर आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। जी, हमें कोई पश्तो का अच्छा सा गाना सुनवाए। अच्छा हमारे गुड, आप भी थोड़ा कुछ सुनाए ना। खटक भाई जो हमारे होते हो तो बड़े मस्त होते हैं, काफी शौकीन भी होते अच्छा हैं। कौन सा मैं फिर आपको सुना? कोई भी सुना दे जिगर, जो आपके दिल में है। हाँ, मैं आपको सुना लेता हूँ। मुझे तो अभी खैर गाने पूरे आते नहीं, वैसे छोटा सा गाना सुना। सुनाए सुनाए सुनाए। कट पीस चला दे। बेबी शीरीनी गोली रोड़ी जमा दीवार। मुझे पश्तो सही नहीं आती गाने यार। चलो खैर है, कोई बात नहीं, आपने हिम्मत की। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। आप अल्लाह आपको खुश रखे। आप तो बात नहीं करेंगे इनसे? बस उन्होंने बीबी शीरीन ने छोड़ दो इसमें, बस आगे ही बढ़ो। अच्छा तो आपने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ लोग एंटर होते हैं आपकी लाइफ में। नहीं तो बस ये लोगों को रुकना भी चाहिए ना, मतलब और मरते दम नहीं, तक एक वक्त एंटर ही आता होते है फिर रहेंगे। नहीं, फिर रुक जाते हैं ना। एक वक्त आता है फिर रुक जाते हैं, फिर शादी हो जाती है। आधे जब मुझ मिट्टी जाएगी शादी हो दब जाती जाएंगे है। थे, बस फिर तो नहीं है ना कोई। नहीं, शादी होने के बाद काफी स्टॉप हो वो उसके बाद ये गेयर लगता है टाप का के उसके बाद मैं कहता हूँ कि इंसान को किसी को खफा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे। आपको वो चाहे लड़की हो या मेरे मतलब है कि आपके कजन Friends होते हो सकते हैं, हैं। लड़के हो सकते हैं, अम्मी हो सकती है, अब्बू हो सकते हैं। प्यार तो हर चीज से हो सकती है। बिल्कुल हम सही और बात भी है। बात करेंगे थोड़ी डिटेल में। इसको नहीं जी। पॉजिटिव लेना चाहिए ना। ऑस्ट्रेलियन तोतों से भी प्यार हो जाता है, लेकिन इधर तो इन्होंने कुछ और सिन्फ़े नाजुक की बात की है। नाज़रीन लेते एक छोटी सी ब्रेक कही जाएगी। बाद बड़ी खूबसूरत डिस्कशन चल रही है हमारी खलील भाई के साथ, समीना मैडम के साथ और सुहेल अब्बास से भी पूछेंगे। आते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू दिस फैबुलस शो नेम TNT, यानी ठोके टकाले एंड टंग टकोर तंजो मजा के साथ सीखी मौसी। मुझे याद हो गया सबक। गुड, ये सबक याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। बहुत अच्छा ये होता है। सबक भूल गया तो फिर तो यहाँ बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। फरा मौजूद है, फरा के साथ जकी मौजूद है और जकी के साथ साथ जनाब काफी ज्यादा लोग हमारे साथ, ये नहीं कि जकी के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ मौजूद है। खलीलुर रहमान खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समीना सहर मौजूद है, इसके साथ साथ हमारे सिंगर मौजूद है, सहाफी साहब भी मौजूद है, हमारे म्यूजिशियंस भी मौजूद हैं और हम लोग तो शो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी काफी एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, और बहुत खूबसूरत एक गाना सुनाया हमें, बल्कि सुफियाना कलाम सुनाया हमें गुलाम अब्बास से। गुलाम अब्बास साहब, आपने भी प्यार किया जिंदगी में कभी कि नहीं? सारी जिंदगी गाते ही रहे। सर प्यार तो जिंदगी में हर किसी को ही होता है। मैंने कहा अगर आपने कह दिया कि मुझे नहीं हुआ तो फिर आप गा ही नहीं सकते। हाँ जी, गाने के लिए भी प्यार चाहिए ना। बिल्कुल प्यार, तो क्या क्या माशाल्लाह अपने फन से प्यार किया जी। अब्बू देख रहे हैं प्रोग्राम, अब्बू भी प्रोग्राम देख रही हैं तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। तो अपने फन से और बीच में दिल में लड्डू फूट रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। मैम आपकी तरफ आते हैं। आप तो बड़ी प्यारी हैं माशाल्लाह। अच्छा, और बहुत खूबसूरत चेहरा अल्लाह ताला ने आपको दिया, प्यारी प्यारी आंखें। तो जाहिर बात है उस वक्त भी और अब भी लोग तो बड़े दीवाने होते होंगे आपके। बस ना ही पूछे। हमें आंसर मिल गया है। क्यों ना पूछे, मतलब दिल चाह रहा है कि आपसे पूछे कुछ ऐसा वाकया जो आपको याद हो। बहुत बहुत वाकई याद है, लेकिन बस ये बात है कि अब स्क्रीन पे बताने के वाकई नहीं है ना। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो उस हाथी का नाम भी बता देगा। नहीं अच्छा, तो आपको किस चीज से प्यार हुआ ज्यादा जिंदगी में? चले मैं इस तरह क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि आप फीमेल हो तो थोड़ा सा रियायत दे देता हूँ। हाँ। सबसे ज्यादा प्यार हकीकतन मुझे अपनी माँ से
और मेरी छोटी बहन से। माशाल्लाह। तो छोटी बहन से समझ नहीं आ रहा, माँ से तो समझ आ गया, वो तो सबको हाँ। होता है। बहन से अक्सर ये लगा रहता है, वो टाकरा लगा रहता है। नहीं होता है बिल्कुल। वो मुझसे छोटी बहन जो है वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई है। ये मेरी सबसे छोटी बहन है, जो कि मेरे वालिद की पैदाइश से मतलब कुछ दिन बाद ही पैदा हुई थी, मतलब तो वफात के बाद। जी हाँ। तो मतलब ये है ना कि फिर मेरी अम्मी सही बात है कि वालिद तो थे नहीं, हम 3 बहनें थी, जी, जी। भाई नहीं थे हमारे। हाँ। तो अम्मी को ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। तो एक मैं भी बहुत कम एज थी, बहन भी मेरी बहुत छोटी थी, तो उसको मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये बात है। और इसलिए ज्यादा उससे प्यार करते बहुत हैं, ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मैं उससे डरती सुन बहुत ले हूँ। फरा, सुन ले। और डरती भी बहुत हूँ उससे मैं। अच्छा, माशाल्लाह। बहनों से कैसे लोग प्यार करते हैं, सुन ले आप। दोनों नहीं, मैं खुदा बहन मतलब वो मुझे कह रहे हैं कि आप भी अपनी आप बहन से अपनी प्यार बहन से प्यार करें। करें, मैं उसको कह रही हूँ। हर चीज को आप नेगेटिव पता नहीं किस नजर से। ठीक है, आगे अच्छा, तो फराज आप बड़ी प्यारी लग रही हैं भाई। थैंक यू सो मच। वैसे मेकअप के साथ साथ ड्रेस बड़ा प्यारा है। हाँ, ड्रेस भी प्यारा है, और ये सारा क्रेडिट जो आता है वो हमीदा मैडम को जाता है। और मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी, क्योंकि स्पेशली मैं खुद भी जब टीवी देखती हूँ ना, प्रोग्राम देखती हूँ, तो मेरी नजर जो होती है वो ड्रेस पर होती है। ठीक है। जब वो मुझे अच्छा लग जाए तो मेरी कोशिश होती है मुझे पता चल जाए भाई ये कहाँ से लिया होगा इन्होंने, मैं भी जाके लूँ। तो अगर हमारे कुछ व्यूअर्स, कुछ हमारी बहनें इंटरेस्टेड हैं तो उनको बता दूं कि हमीदा मैडम की जो बुटीक है वो मॉल 1 में भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आप वहां से लेना चाहते हैं, क्योंकि पेशावर आते हुए आपको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े, तो F61 में आपको इनकी जो ड्रेसेस हैं वो मिल सकती हैं। काफी मजे मजे की डिजाइन इनके पास हैं, और इसके अलावा इंशाल्लाह आई होप सो के टाउन में भी इनकी ब्रांच है वो ओपन होने वाली। एंड आई एम वेयरिंग लकी जी, मैंने लकी पहने हुए हैं और You are so lucky. आई एम लकी बिकॉज आई एम जकी, दैट्स व्हाई आई एम लकी। अच्छा, मैम मुझे ये बताइएगा कि आप का ताल्लुक बलू से, जी हाँ। और आपके साथ जो बैठे हुए हैं खलील भाई, इनका ताल्लुक करक से। खलील भाई अच्छा, ये इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक है। ये नहीं, इत्तेफाक है। कैसे इत्तेफाक है? छठी जुमात से भागे इत्तेफाक है। मैं तो इनसे काफी यंग हूँ, यानी मेरी ये आप कैसे कह छोटे सकते भाई हैं? भी हो सकते हैं ना। हाँ, छोटा भाई हो। हाँ, हाँ, छोटे भाई छोटा भी भाई हो भी सकते हैं। ये आपने क्या आप कर दिल दिया पे भाई? मत लेना। आपने कर क्या दिया है, मतलब नहीं अनजाने भाई में? उन्होंने बोला, इन्होंने क्या भाई का है, मैं छोटा हूँ तो मैंने चले, कहा छोटा भाई। छोटे देश तरह तो मैं भी बहुत छोटा हूँ। अच्छा, ये बात है, माइंड करने की बात नहीं है। वैसे औरतें अक्सर अपनी उम्र छुपाती है ना, लेकिन आजकल उल्टा है, मर्द भी छुपाते हैं। सेम बिल्कुल। नहीं मैं नहीं, मानती ये हूँ बात सही है, ये बात सही है। मर्द भी आजकल छुपाते हैं, बहुत से ऐसे मर्द हैं है ना। जो बहुत पुराने हैं, लेकिन उन्होंने मतलब इतने पुराने हैं कि अगर आप अंदाजा भी लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते, लेकिन वो अपनी एज क्यों छुपाते समझ नहीं आती। हालांकि उनके फेस से साफ जाहिर होता है कि वो कम से कम 60-70 साल अगर नहीं है तो 50 के तो होंगे। हाँ, क्या आपका इशारा सहाफी साहब की तरफ है? नहीं जी, ये तो मैंने सहारा लेकर बात कर रहा हूँ। जगी पुत्र कैसे हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक हो पुत्र? हाँ, अल्लाह का तुमने करम। मुझे कहा है 60 साल का, तो मैं अभी तुम्हें उस हिसाब से ही बुलाऊंगा ना। मैं बच्चे समझता हूँ, मैंने मैं आपको- तुम्हारी सारी आराम तो समझता हूँ। तुम कैसी बातें करते हो? नहीं, मैंने तो आपको सहारा लिया सर, आप क्यों ये माइंड तुमने कर रहे हैं? मुझे कहा है, जो कुछ कहा है कि 60 साल की होता है, आज के बाद तो मैं बच्चा ही समझूंगा। मैं तुम्हें तो इससे अच्छी ज्यादा बात है ना, ठीक है जकी आप बच्चे हो गए इनके, कोई बात मैं नहीं। और तुम्हें बच्चे छोटा कर दिया। नहीं नहीं सर जी, दरअसल बात ये है ना कि ये आजकल एक शो सा बन गया ना, एक आदत सी हो और जो गई है। गलत है। वो जो कहते हैं हर बंदे को बड़ा भी होगा तो वो कहते हैं बच्चे बेटा, बस ये मेरी भी यही आदत है। हाँ बिल्कुल। मेरी भी ये आदत है। मैं आपको एक वाकया अपना इस बात पे आपको सुनाती हूँ कि एक दिन मैं रक्शे में जा रही थी। मेरी चाहे अच्छी आदत कहें या बुरी आदत कहें, मैं हर बंदे को बच्चे कहती हूँ। ठीक। जुया, बच्चियाँ या बेटे, ये बात सुनो। तो एक दिन मैं रक्शे में जा रही थी, मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी, तो मैंने इसको कहा कि यार बच्चे थार तजू क्वाटा तजू। तब रक्शे में बैठ गए तो मुझे कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा मैंने कोई मुझसे कोई गलती हो गई है, ये क्या बात हो गई है? तो मैंने कहा वली। तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तेरे जितने तो मेरे बच्चे हैं घर में। कहते तुम मेरे हाथ में, तुम हमारे इलाके में रहती है, तो मेरे हाथ में पली बड़ी और तू मुझे कहती है बच्चे। और जब मैंने उसको देखा तो आप यकीन करें उसकी इतनी दाढ़ी थी। मेरी बहन कहती अब दिल ठंडा हो गया तेरा। खुश हो और खुश हो और खुश हो। ये मतलब उन्होंने तो इखलास से कहा है ना। नहीं, ये बात मैंने क्या बताया, ये मेरी तो आदत है ना, तो आदत ये बात होती है आजकल ये वैसे फैशन भी है ना। अच्छा खलील भाई, मुझे एक बात बताएं। नाज़रीन, मैं आपको एक और सीक्रेट बताऊं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे,
इन्होंने सारी दुनिया घूमी होगी, इन्होंने 6ठी क्लास से ये बिजनेस में आए होंगे, लेकिन इस बात पे ठेका होगा, तैयार रहो। एक तो तुमने इतने ठेके दे दिए, जब इतना इनमें से कोई एक ही सही ठेका मिल जाता हमें तो हम बड़ा कुछ बना लेते। अजी मैं आपको एक बात बताऊं, एक राज की बात बताऊं कि खलील ये 6ठी जमात में जब बिजनेस कर रहे थे तो उस वक्त ये मेरे स्टूडेंट थे। लगे ठेका। बहुत अच्छे। तुमने पप्पू को बड़े ठेके दिए, अगर ये इन ठेकों में कुछ होता ना भी था, ये अपना 2 मंजिला कार बना चुका होता। काश कोई हमें कोई सियासी रहनुमाई हमें कोई ठेका दे दे। अब आप इस हवाले से इनसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि अब तो राज ये खुल गया है। हमेशा जो है ना लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों के बारे में। आप हमें इनके बारे में कुछ बताइए ना, आपके टीचर रह चुके ख्याल हैं। करना बेटा है, देखो अभी क्योंकि खुल गया तो बच्चे ख्याल करना। आप चुप करें ना प्लीज। अच्छा प्लीज बताएं। जी सर जी मैंने 6 में पढ़ा है इनसे इंग्लिश, अच्छा। तो और तो सर जी बहुत सोशल थे, तो थोड़ा फीमेल टीचर्स को जरा टाइम देते थे। हाँ जी, लगा ठेका। बस मेरा ख्याल है इतना काफी है खलील भाई। बस जो था वो उन्होंने बता दिया है। देख रही होंगी बैठ के। नहीं, उनको मैंने नहीं बताया कि मुझे पता था कि ये कुछ बोलेगा, बड़ा शरारती है। 2 बिजनेस साथ चलाना, एक तरफ बचपन से आप एक खटक ऑप्टिको चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप सुजुकी मोटर्स चला रहे हैं, जो बहुत ग्रैंड बिजनेस बन चुके हैं आप। मुझे बताइए कैसे पॉसिबल होता है, घर को टाइम कैसे देते हैं? अम्मी अब्बू तो काफी खफा होते होंगे आपसे। इस तरह के बिजनेस तो हमारी फैमिली में एक जिस तरह ये बाहर की पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारे फैमिली के अंदर भी ऐसी एक पार्टी है, लेकिन वो कोई सियासी पार्टी नहीं है। वो फैमिली के अंदर मेरे मतलब एक कजन्स हो गए और मामू के बेटे सारे, तो एक ये टीम वर्क है, हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी है। जैसे अब सुजुकी पेशावर मोटर्स है, वहाँ पे मेरे कजन है, ब्रदर इन लॉ है, फयाज खटक नाम है उनका, वो वहाँ पे होते हैं और मैं यही खटक ऑप्टिको की लुक आफ्टर करता हूँ, मैनेजिंग। और इसके अलावा मेरे एक और बड़े कजन हैं जो करक में होते हैं, उधर मलक सिंह जी के एमडी है, शौकत रफीक खटक उनका नाम है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सारा एक टीम वर्क है, मतलब पूरी फैमिली आपकी फैमिली एक मतलब ये चेन नहीं कि सिर्फ involve है। आप कर रहे हैं ना, नहीं, नहीं, काफी नहीं, लोग हैं एक आपके। चेन सारी है। एक चेन लगी है। इस तरह खटक फार्मेसी हो गया है, कड़प्पा फ्लोर मिल्स के नाम से ये वो भी है, तो वो भी और कजन्स है वही लुक आफ्टर करते हैं। इसके अलावा शाहिद रफीक है मेरे कजन हैं, और मेरे भाई है एक बड़े इंजीनियर बशारत अजीज नाम जी है, बिल्कुल। वो भी यानी सबको अपनी एक कंट्रीब्यूशन डालनी पड़ती है, साथ एजुकेशन भी। और बड़े जो है वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के बस हमें मशवरा वगैरह दे देते हैं, हमारी ड्यूटियां जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है नाज़रीन, खूबसूरत बातें और भी चलती रहेंगी, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन इस वक्त हमारे पास टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, बिकॉज इस खूबसूरत शो में मैम से मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ, समीना सार मैम से, कि अभी से नहीं बताऊँ, सस्पेंस में रखूंगा मेरा। तो चलते हैं जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं वापस। गानियों की ताबीमा